नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा ऑटोमोटिव प्रोग्राम जिग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम और हाजिर हैं एक बार फिर एक नए पावर पैक एपिसोड के साथ। लेकिन ये एपिसोड हमारे बाकी एपिसोड से कुछ अलग है। जी हाँ, हमारा आज का एपिसोड है बाइक स्पेशल। हम सिर्फ और सिर्फ बाइक्स की बात करेंगे। शुरुआत हम करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 सीसी के साथ। उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे टीवीएस की नई बाइक अपाचे RTR 200 से। और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में कौन कौन सी नई बाइक्स हो सकती हैं लॉन्च। हीरो मोटोकॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी, वो कंपनी जिसने एक साल में, साल 2011 में 5 मिलियन गाड़ियां बेच डाली और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। वो कंपनी जिसके पोर्टफोलियो में स्प्लेंडर जैसी गाड़ी मौजूद है जो कि 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। जी हाँ, वो कंपनी अब अपनी नई टेक्नोलॉजी को शोकेस कर रही है और पहली बार अपनी टेक्नोलॉजी पे नए इंजन के साथ नए फ्रेम पे नई बाइक को उतारा है, स्प्लेंडर आई स्मार्ट 110 सीसी। जिग्नेशन में हम हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं। आज भी बेहद ही खास बाइक की बात करेंगे। जी हाँ, यह है स्प्लेंडर आई स्मार्ट और इस बाइक को पूरी तरह से हीरो ने डिजाइन और डेवलप किया है। यह पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड बाइक फ्रॉम हीरो और इसकी खास बात आपको बताएं वो है इसका इंजन। 110 सीसी का ये इंजन, इसके जरिए न सिर्फ हीरो का दावा है कि यह आपको पावर ज्यादा देगी बल्कि साथ ही आपको देगी ज्यादा माइलेज भी। स्प्लेंडर हीरो की न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। हीरो होंडा के स्प्लिट के करीब 5 साल बाद ये पहली 100% हीरो है। नई स्प्लेंडर i3s को CIT जयपुर में डिजाइन किया गया है और हीरो की ये बाइक न सिर्फ कम्यूटर सेगमेंट, साथ ही और सेगमेंट के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है। यानी इस बाइक में इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी और फीचर्स जल्द ही आपको हीरो की और बाइक्स में भी नजर आ सकते हैं। 110 सीसी सेगमेंट में ये पहली स्प्लेंडर है जहां बजाज की डिस्कवर का होल्ड है। इस बाइक का बिल्कुल नया इंजन BS4 के नॉर्म्स को भी पूरा करता है, जो इस बाइक को सेगमेंट की बाकी बाइक से काफी एडवांस बनाता है। अब बात इस बाइक के सबसे खास फीचर यानी i3s टेक्नोलॉजी की। तो जैसा कि नाम से जाहिर है, इस बाइक के अंदर i3s टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस i3s टेक्नोलॉजी के बारे में हम आपको बता दें, एक खास स्विच आपको मिलेगा इसके हैंडल के ऊपर। ये i3s जो सिस्टम है इसको आप ऑफ और ऑन कर सकते हैं। अगर आप i3s सिस्टम को ऑन रखते हैं तो इस बाइक को आप स्टार्ट कीजिए। अगर आप ट्रैफिक में खड़े हुए हैं तो 5 सेकंड के बाद ये बाइक अपने आप बंद हो जाती है। जैसे कि आपने देखा अभी ये बंद हो गई है और आपको इसको स्टार्ट करने के लिए दोबारा सेल्फ मारने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्लच एक बार दबाइए और ये गाड़ी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ये टेक्नोलॉजी है i3s सिस्टम, आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जिसके ज़रिए हीरो क्लेम कर रहा है कि ये बाइक अपनी इस तकनीक का इस्तेमाल करके आपको ज़्यादा माइलेज देगी। यानी कि अगर आप रेड लाइट्स पर रुकते हैं, अगर आप कहीं पर रुकते हैं तो आपको बार बार गाड़ी बंद करने की या स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो काम बाइक अपने आप ही कर लेती है। कुछ और भी है जो आपको और किसी कम्यूटर बाइक में नज़र नहीं आएगा। इस बाइक में आपको AHO यानी ऑटो हेडलाइट ऑन फीचर मिलेगा। यानी इस बाइक की हेडलाइट्स ऑन और ऑफ करने के लिए आपको इसमें स्विच नहीं दिया गया है। इस बाइक की हेडलाइट्स इंजन के साथ ऑन होती हैं और इंजन के साथ ही आप इसको बंद कर पाएंगे। ये फीचर सेफ्टी के लिहाज से बहुत ज़रूरी है और 2017 के रोड सेफ्टी नॉर्म्स में इस फीचर को कंपलसरी किया जा सकता है। आमतौर पर कम्यूटर बाइक्स बनाई जाती हैं माइलेज को ध्यान में रखकर, लेकिन ज़्यादा पावर के साथ सेगमेंट बदलता है और वहाँ लुक्स भी ज़रूरी हो जाते हैं, खासकर ऐसे सेगमेंट में जहाँ बजाज अपनी डिस्कवर को टाइम पर अपडेट करते हैं। TVS की स्टार सिटी को माइलेज के साथ स्टाइल के लिए भी प्रमोट किया जाता है और इसी कंपटीशन को ध्यान में रखकर हीरो ने इस बाइक के लुक्स पर भी खासा ध्यान दिया है। इस नए स्प्लेंडर में आपको मिलेगा डिजिटल एनालॉग स्पीडोमीटर। वैसे तो इस तरह के मीटर हीरो पहले पैशन जैसे मॉडल्स में यूज कर चुकी है, लेकिन इसका डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले इसके लुक्स के साथ जाता है। इसकी शार्पर हेडलाइट्स थोड़ी CBC वाला आपको फील देंगी,
डुअल टोन बॉडी कलर इस बाइक को प्रीमियम टच देता है और स्टैंडर्ड अपराइट कम्यूटर स्टांस के साथ लॉन्ग सीट जो स्प्लेंडर का पहले जैसा राइडिंग कंफर्ट आपको देगी। फ्रंट के साथ रियर में भी खास बदलाव किए गए हैं। स्प्लेंडर को स्पोर्टी लुक देने के लिए स्लीक रियर लाइट के साथ स्प्लिट ग्रैब रेल दिया गया है। 5 स्पोक एलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स आपको मिलेंगे जो इस बाइक को प्रीमियम के साथ स्पोर्टी फील भी देते हैं। राइडिंग क्वालिटी की बात करें तो 110 सीसी का इंजन हाईवे पर आपको सफिशिएंट पावर देता है। हीरो का कहना है कि यह बाइक टॉर्क ऑन डिमांड देती है, जो कि कुछ हद तक सही भी है क्योंकि तीसरे और चौथे गियर में ओवरटेक करने के लिए जरूरी पावर आपको मिल जाएगी। एडजस्टेबल सस्पेंशन राइड को कंफर्टेबल बनाते हैं। कम्यूटर बाइक है तो शहर की सड़कों पर इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा, उस लिहाज से नई स्प्लेंडर की हैंडलिंग काफी बेहतर है। इस बाइक का इंतजार काफी लंबे वक्त से हो रहा था क्योंकि इसके अंदर तमाम एडवांस फीचर्स इस्तेमाल किए गए हैं हीरो की तरफ से। पावर तो बड़ी है बेशक इंजन में, लेकिन एवरेज बढ़ाने की जो बात कही जा रही है वो 2.5 किलोमीटर के ट्रैक पे बता पाना मुमकिन नहीं है। जब हम इसका फुल रिव्यू करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि हीरो की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है वो 80 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज क्लेम किया जा रहा है और i3S फीचर की अगर बात करें स्टार्ट स्टॉप की टेक्निक की वजह से मुमकिन है एवरेज थोड़ा सा ज़रूर बढ़ेगा। और जिस तरीके से इसकी कीमत रखी गई है 53,300 रुपये से इसकी कीमत शुरू होती है। पॉसिबल है कि स्प्लेंडर अपनी बादशाहत बरकरार रख पाएगी कम्यूटर बाइक सेगमेंट।